तो दोस्तों, भारतीय हथियार को देखकर खौफ में हुई पूरी दुनिया। भारत ने इकट्ठा किया एडवांस हथियारों का जखीरा, जिसे देख अमेरिका कहने लगा, क्या भारत पूरी दुनिया को उड़ाने की कर रहा है? तैयारी। भारत ने इतिहास का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि एक झटके में कारगिल युद्ध के कर्ज को अपने सिर से उतार कर फेंका। अब इस पूरी धरती पर युद्ध के मैदान में भारत को कोई नहीं हरा सकेगा। अब भारत विस्फोटक का बरसात कर दुश्मन के वतन को कर डालेगा। छलनी भारत ने इजराइल की मदद करके दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल किया कायम। दोस्तों, भारत के डिफेंस हथियारों की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर शुरू हो गई है। अगर आपने कुछ खबरों की ओर ध्यान दिया हो तो आपको जरूर पता होगा कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दूसरे देशों में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और यही नहीं, जो नए नए देश हैं, जिन देशों में हथियारों की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, वह देश भी भारत से हथियार को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी भारत के हथियारों को पाने के लिए पूरी दुनिया हद से ज्यादा पागल हो गई है। लेकिन एक तरफ जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को इन्हीं भारतीय हथियारों की जरूरत पिछले महीने ही पड़ गई थी, क्योंकि इस समय इजराइल गाजा युद्ध में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल के जितने हथियार थे वह समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। आगे युद्ध को जारी रखने के लिए अब इजराइल को भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत रथ पड़ने लगी है, और इस समय इजराइल की मदद करने कोई देश आगे नहीं आ रहा है सिवाय भारत को छोड़कर। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी आसानी से भारत ने अन्य देशों को डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट किया है, इतनी आसानी से इजराइल तक डिफेंस हथियारों को भेजना संभव नहीं था। लेकिन भारत ने जैसे तैसे करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और भारत ने पिछले महीने 8 मई को इजराइल के लिए हथियारों से भरे जहाज को दूसरे समुद्री रास्ते से रवाना कर दिया। और हथियारों से भरे इस जहाज को 25 जून के आसपास इजराइल पहुंचना था। लेकिन यूरोप के एक देश स्पेन ने अपनी औकात दिखाते हुए रास्ते में एक ऐसा बाधा डाल दिया है जिससे यह अभी तक इजराइल नहीं पहुंच पाया है। और हाल ही में कुछ ऐसी लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है जिसे आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे पूरी खबर क्या है। लेकिन उससे पहले, यदि आप भारत के डिफेंस साइंटिस्ट के कार्यों से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, भारतीय हथियारों का इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट होना हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत की किस प्रकार से मदद करी थी, यह किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। सब जानते हैं कि इजराइल ने आउट ऑफ द वे जाकर अमेरिका के खिलाफ होकर भारत की जमकर मदद करी थी। खास करके भारतीय वायुसेना की। उस समय हमारी वायुसेना के पास कुछ ऐसे खास एविएशन बोनसेस नहीं थे जिनकी मदद से हम लेजर गाइडेड हमला कर सके। लेकिन इजराइल ने हमें वह लेजर गाइड बम उपलब्ध करवाए जिनकी मदद से हमारी वायुसेना ने सटीक हमला करके पाकिस्तान के पैर उखाड़ दिए थे। खासकर कि ऐसे की पॉइंट्स पर जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थे और वहां पर हमें कब्जा वापस लेने में दिक्कत हो रही थी। और कहा जाए कि इजराइल अगर हमारी मदद उस समय नहीं करता तो हम कब्जा तो वापस ले लेते, लेकिन भारतीय सैनिकों की कैजुअल्टी और ज्यादा हो सकती। ऐसे में इजराइल ने भारत की कारगिल युद्ध में जो मदद करी थी वह एक निर्णायक मोड़ था पूरे कारगिल युद्ध का। और उस दिन भारत इजराइल के संबंध ऐसे परवान चढ़े कि आज तक वह हमेशा बढ़ते ही गए हैं, कभी 1 इंच भी कम नहीं हुए। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने दोनों देशों को हिलाकर रखा दिया है। दरअसल हुआ यह कि हाल ही में भारत इजराइल का यह एहसान उतारने जा रहा था। दरअसल हुआ यह कि हाल ही में इजराइल ने भारत से एक बड़ी मदद मांगी और कहा कि हमें आपसे एक सामान चाहिए और यह सामान आपको हमें देना होगा। हम मुश्किल में फंसे हुए हैं, 7 महीनों से लगातार युद्ध छेड़ा हुआ है, ऐसे में आप हमारी मदद कीजिए। भारत ने भी सोचा यह बढ़िया मौका है इजराइल के सारे एहसान उतारने का, और इसीलिए मदद को हामी भर दी। और अब से कुछ दिन पहले यह मदद का सामान लेकर भारत से एक शिप चला, और यह शिप पूरा अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर काटते हुए पहुंचा। यूरोप में स्पेन में इसे रुकना था और उसके बाद वहां से रिफ्यूलिंग करके और कुछ रेगुलर मेंटेनेंस करके यह इजराइल की तरफ जाने वाला था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अफ्रीका का चक्कर काटकर क्यों गया, यह स्वेज नहर का रास्ता लेते हुए सीधा इजराइल क्यों नहीं पहुंच गया। तो देखिए, हाल ही में इजराइल जा रही जितने भी शिप हैं सब पर हूती विद्रोही हमला कर रहे हैं।
ऐसे में उस इलाके से इजराइल के लिए कोई भी सामान लेकर जाना सेफ बिल नहीं था, इसलिए एक लंबा रास्ता चुना गया और इसी के रास्ते से होते हुए यह शिप आखिरकार पहुंचा स्पेन। लेकिन स्पेन में जब वहां के अथॉरिटीज ने पूछा कि यह सामान किसके लिए है और इसमें क्या है, तो जो भारतीय शिप पर तैनात लोग थे उन्होंने कहा कि इस शिप में सामान है इजराइल के लिए और इसके अंदर कुछ विस्फोटक हैं। हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, बस इतना जानते हैं कि इसमें विस्फोटक पदार्थ। बस फिर क्या था, पोर्ट पर तैनात स्पेन की जो अथॉरिटीज थी वह भड़क गई। उन्होंने कहा कि पहली बात तो इसमें इजराइल का सामान है और दूसरी बड़ी बात, आप कह रहे हो इसमें विस्फोटक है, इसका मतलब इसमें हथियार है और हम ऐसी कोई भी शिप अपने देश में आने नहीं देंगे जो इजराइल हथियार लेकर जा रही हो। और इसी को कहकर स्पेन ने इस शिप रुकने नहीं दिया अपने देश में। और इसीलिए जैसे ही यह खबर पहुंची भारत और इजराइल तक तो दोनों देश हिल गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यूरोप का एक देश ऐसा कहेगा और इजराइल के प्रति इतनी नफरत दिखाएगा, क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर प्रो इजराइल सेंटीमेंट है, इजराइल को बहुत समर्थन मिलता है। लेकिन स्पेन का यह कदम दोनों देशों के लिए शॉकिंग था। खैर, इस शिप को तो इजराइल जाना था, इसीलिए इसने किसी दूसरे देश में डॉक किया। वहां पर मेंटेनेंस और रिफ्यूलिंग के बाद यह इजराइल की तरफ बढ़ गया। रिपोर्ट की माने तो इस जहाज में कोई छो मोटा मोटा नहीं बल्कि 27 टन विस्फोटक सामग्री मौजूद थी, जो कि इजराइल में हथियारों को बनाने में इस्तेमाल की जानी थी। आपको बता दें कि भारत से इजराइल पहुंचने का यह रास्ता लगभग 47 या 48 दिन का था, तो ऐसे में संभव नहीं था कि बिना शिप की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के डायरेक्टली इजराइल तक पहुंचा जा सके। इसीलिए भारतीय चालकों ने जो रास्ते में स्पेन का बंदरगाह पड़ता है वहां पर शिप को डॉक करना चाहा, ताकि वहां पर शिप की रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस किया जा सके। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें जो विस्फोटक पदार्थ थे उसमें हथियार थे या फिर नॉर्मल प्रकार के विस्फोटक थे जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए स्पेन ने अपने देश में नहीं रहने दिए हैं। यानी कि इसका एक पूरा इतिहास है। स्पेन सिर्फ स्पेशली भारत को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन स्पेन ऐसा करता क्यों है? कारण है उनकी पॉलिसी। दरअसल अगर आप दूसरे विश्व युद्ध में भी देखें, तब भी स्पेन ने दूसरे विश्व युद्ध में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था। एक तरीके से वह न्यूट्रल के तौर पर दिख रहा था। लेकिन स्पेन का इतिहास रहा है कि वह पूरे यूरोप के साथ मिलकर नहीं चलता, वह यूरोप से अलग होकर चलता है। और इसीलिए जहां पर पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, वहीं स्पेन खड़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर, जो भी हो, स्पेन के कदम से भारत नाराज बिल्कुल है। आपको भी इसे सुनकर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा करने से पहले यह जान लीजिए कि स्पेन को यह क्यों करना पड़ा। दरअसल भारत पहला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ स्पेन ने यह किया है। अब से कुछ दिनों पहले की बात है, जर्मनी जो कि यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है, वह भी इजराइल की तरफ हथियारों से भरा जहाज भेज रहा था और उसे भी स्पेन में डॉक करना था। लेकिन स्पेन ने उस शिप को भी अपने देश में रुकने नहीं दिया था। इसके अलावा भी कई और देशों की शिप हैं जो है फिलिस्तीन और गाजा के पक्ष में। अपनी इसी फॉरेन पॉलिसी के तहत इन्होंने यह कदम उठाया है। वहीं दोस्तों, गाजा युद्ध के बीच भारत के इजराइल को विस्फोटक भेजने के खुलासे के बाद फिलिस्तीन टेंशन में आ गया है। फिलिस्तीन और भारत के बीच हमेशा से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत ने अलग फिलिस्तीन देश का भी खुलकर समर्थन किया है ताकि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की स्थापना हो सके। इस बीच फिलिस्तीन ने भारत से गुहार लगाई है कि वह इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट करने के फैसले पर फिर से विचार करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत द्वारा इजराइल भेजा जा रहा विस्फोटक सक्सेसफुली पहुंच पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।